और आपके तो एक योगी जी मुख्यमंत्री बैठे हुए आए दिन तो ताबड़तोड़ यहाँ तो गन चलना ठोको वाली नीति चल रही है ऐश्वर्य जी। उन्होंने हिंदू टेरर कॉइन करा विपक्ष ने, करण जी किया, और उसके बाद अब आपको यही आप सोच गैंगस्टर्स पे ला रहे हैं। ये वही सोच है, ये वही सोच है कि पहले तख्ती देख फिर देख कि मैं आतंकवादी हूं या नहीं। पहले देख तख्ती पे क्या लिखा है, कपूर या खान, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आप गैंगस्टर हो या आतंकवादी हो। नहीं, कर्म डिसाइड। जब हमारे पूर्वज गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी लाठी गोली खा रहे थे, जेल काट रहे थे, तब आपके पूर्वज उनकी मुखबरी कर रहे थे। क्यों? मुझे लगता है ये आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू जी की लिखी हुई कुछ किताबें आपको भेज दूंगा, उन्होंने संघ के बारे में क्या क्या कहा है, हम क्या। और एक और चीज, ये गांधी खानदान और कुछ लोगों का जो है रबर स्टैंप लगाना बंद कर दीजिए हर चीज पर, कि पूरी पूरी आजादी उन्होंने दिलाई है इस देश को। त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी। ऐश्वर्य जी ऐश्वर्य जी मेरी आवाज आ रही? बाबुलंद आ रही है त्रिपाठी जी। भाटी जी आ रहा हूं। ऐश्वर्य जी देखिए ऐसा है, सुनिए ऐसा है शिवम जी, जहां तक अभी शिवम जी को मैं सुन रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई कि चिदम्बरम जी ने ये कहा वो कहा। मैं पहला सवाल तो इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हुए शिवम जी, क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी जाति जनगणना के खिलाफ हैं कि उनके पक्ष में? पहला सवाल। और दूसरी बड़ी चीज, आप विदेशों में जा के बहुत बड़ी बड़े बखान करिए अपने देश के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी बातें करिए, लेकिन आपको तो पहले अपने घर को देखना चाहिए ना कि हिंदुस्तान की दशा क्या आपने बना रखी है। बेरोजगारी की बात करिए, आप किसानों की क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं एमएसपी कानून की समर्थन की रिपोर्ट के हिसाब से काम करवा देते भाई? क्यों किसी कानून वापस ले लिया आपने? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने कहा था, क्यों नहीं उस पर आप काम करते हैं? और आपके तो एक योगी जी मुख्यमंत्री बैठे हुए आए दिन तो ताबड़तोड़ यहाँ तो गन चलना ठोको वाली नीति चल रही है ऐश्वर्य जी इस समय। तो आपको पता ही है इस समय। नहीं, आपको तो उससे भी दिक्कत है देश में। नहीं, पर ये क्या सोच, और ये मैं दर्शकों से पूछ रहा हूं क्योंकि आप इसमें लाए हैं करण जी, मैं इसलिए 10 सेकंड का इंटरवेंशन दे रहा हूं, फिर आ रहा हूं। अजय जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं आपको बोले, लेकिन ये बताइए क्या दर्शकों ये वही चीज नहीं है जो जम्मू कश्मीर में कुछ लोग कहते थे और आज भी कहते हैं कि दे रिप्रेजेंट इंडिया, और जब आतंकवादियों को हमारी सेना के जाबाज गिराते थे, उन आतंकवादियों को जो देश भर में आतंक फैलाने के लिए पड़ोसी भेजता था, बोलते थे नाम देखो नाम देखो नाम देखो। हमने हमेशा कहा आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, और आतंकवादी का भी कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन इन्होंने हिंदू टेरर कॉइन करा विपक्ष ने, करण जी किया, और उसके बाद अब आपको यही आप सोच गैंगस्टर्स पे ला रहे हैं। ये वही सोच है, ये वही सोच है कि पहले तख्ती देख फिर देख कि मैं आतंकवादी हूं या नहीं। पहले देख तख्ती पे क्या लिखा है, कपूर या खान, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आप गैंगस्टर हो या आतंकवादी हो। नहीं, कर्म डिसाइड करेगा ना, व्हाट यू डू। अगर आतंक करोगे तो ही तो आतंकवादी होगे, नाम का क्या मतलब है? ये आप लोग हैं जो जानबूझ के पहले बोलते हैं तख्ती देख, यानी पहले धर्म देख उसके बाद डिसाइड कर, पहले मजहब देख उसके बाद डिसाइड कर, फिर गैंगस्टर है। करण जी उसमें आप ब्राह्मण और ठाकुर भी कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप तो उसमें भी ब्राह्मण और ठाकुर कर देते हैं। लेकिन मुझे यह बताइए कौन सा नेता भारत का विदेश जाके आतंकवादी पकड़ा के नहीं पाया? आप मुझे बताइए, कश्मीर में आप आतंकवादियों की बात ना करें तो गुरु की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। कश्मीर में 370 खत्म। अरे अफजल गुरु के प्रेमी को आपने पार्टी में ज्वाइन कर लिया, चुनाव लड़ा दिया कन्हैया कुमार को भाई, और क्या करोगे? कमाल बात कर रहे हैं आप। आपके साथी ने जो है अभी और दिल्ली में मुख्यमंत्री बना दिया अफजल गुरु के सपोर्टर लोगों को। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके पास अफजल गुरु भाटी जी कुछ कैसे याद आया? भाटी जी गैंगस्टर और आतंकवादियों से आगे सोच लिया करो हिंदुस्तान के लोगों के लिए। भाटी जी आ रहा हूं, अजय जी आप ही के पास आ रहा हूं। भाटी जी आपने कहा कि जो राहुल गांधी का वक्तव्य मैंने कोट किया, आपको उसमें कोई खराबी नहीं लगी। आप मुझे बताइए, अंग्रेजों से विदेशियों से भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए कौन से और नेता ने, देखिए आप विकेट मेरा भाव ये था ही नहीं, आपको दीपक दादा को लाना, लाइए दीपक दादा को उधर। भाटी जी दीपक दादा होने वन वर्सेस वन, बोलिए भाटी जी, बोलिए भाटी जी।
मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो दीपक चौरसिया जी कह रहे थे वो मेरा भाव था ही नहीं। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है भारत में, लोकतंत्र मजबूत है, उसकी जड़ें गहरी हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हम बहुत सबसे पुराने गणतंत्र हैं। जब यूरोप और अमेरिका कपड़ा पहनना सीख रहे थे तब हमारे यहाँ ग्राम, विश्व और जन की। मुझे मत समझाइए, राहुल जी को समझाइए। अब ऐसा तो दीपक जी मैं भी बोल सकता था आपके बीच में, मैं भी बोल सकता था आपके बीच में, लेकिन मैं इस मर्यादा का उल्लंघन करता नहीं और आपसे अपेक्षा करूंगा, क्योंकि आप वो तो है नहीं किसी पार्टी के प्रवक्ता, तो जो आप इनकी तरह व्यवहार कर रहे हैं शिवम त्यागी की तरह। मैं आपसे आपकी मर्यादा का आप पालन करेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरा ये भाव था ही नहीं कि यूएनओ हस्तक्षेप करे या अमेरिका हस्तक्षेप करे, जिसे आपने गलत लिया तो जानबूझ के गलत लिए दिशा में ले गए या आपकी समझ में नहीं आया। मैं केवल इतना कह रहा था कि आज हम जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और यूएनओ के सब मेंबर हैं, तो विदेशों में जाकर चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर ये बुरी बात है तो सबसे ज़्यादा ये बुरी बात मोदी जी करते हैं। फिर अमेरिका में हाउडी मोदी क्या था, फिर भारत में नमस्ते ट्रंप क्या था, अगर एक दूसरे देश में जाकर बात नहीं कर सकते। इसे मुद्दा बनाना, जानबूझ के हर मुद्दे पे ये प्रयास करना कि विपक्ष के नेताओं को घेरा जाएगा, इंडिया गठबंधन के नेताओं को घेरा जाएगा, उन्हें कम देशभक्त बताया जाएगा या देश विरोधी बताया जाएगा, और सारे देश प्रेम की ठेकेदारी इस पार्टी ने ले रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि तथ्यों के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी है, सबसे ज़्यादा घोटालेबाज पार्टी है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा अपराधियों को टिकट देती है। निर्वाचित सांसद और विधायकों में सबसे ज़्यादा अपराधी आज भी हैं। एडीआर की रिपोर्ट आप उठा के पढ़ लें, और जिस तरह इनके रोजाना घोटाले खुल रहे हैं। मोदी जी अहमदाबाद में पुल बनवाते हैं 42 करोड़ की लागत से, 5 साल के अंदर पुल तोड़ने की नौबत आ जाती है, तोड़ने में 52 करोड़ का खर्चा आ रहा है। मोदी जी संसद भवन बनवाते हैं, उसकी छत टपकती है बारिश में। राम मंदिर बनवाते हैं, उसकी छत टपकती है। सारी सड़कें टूट रही हैं, मूर्तियां वहां देखा आपने उज्जैन में क्या हुआ। उज्जैन में इन्होंने सप्तऋषियों की मूर्तियां लगाई थी, 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चली, उसमें उड़ गई। और उनकी लागत कितनी थी, हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ है। 300 करोड़ की शिवाजी की मूर्ति लगाई थी, तेज हवा में गिर गई। 300 करोड़ के गबन हो रहे हैं एक एक चीज में, और ये अपना आपको साफ सुथरा बताते हैं। तो सवाल ये है, उन बातों को हम भी समझते हैं कि विदेशों का हम हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। और जो त्यागी जी ने कहा, आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, त्यागी जी ने कहा गोरों को भगाने के लिए हमने संघर्ष किया। जब हमारे पूर्वज गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी लाठी गोली खा रहे थे, जेल काट रहे थे, तब आपके पूर्वज उनकी मुखबरी कर रहे थे, उनके लिए गवाहियां दे रहे थे कोर्ट में। आप कभी ये सिरे मत लिया करिए, वो हमारे पूर्वजों की लड़ाई की वजह से, बलिदान की वजह से ये देश आजाद हुआ है। आप नहीं थे कहीं भी आजादी की लड़ाई में, आपकी आरएसएस या हिंदू महासभा कहीं नहीं थी आजादी की लड़ाई में। शिवम त्यागी काउंटर, दीपक दादा आ रहा हूं। थैंक यू। मुझे लगता है ये आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू जी की लिखी हुई कुछ किताबें आपको भेज दूंगा, उन्होंने संघ के बारे में क्या क्या कहा है, किस तरीके से जब बॉर्डर के दूसरी तरफ इस देश की कुछ हिंदू महिलाएं फंस गई थी, उसके लिए संघ ने क्या किया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। रुकिए जरा, मैं बीच में नहीं बोला। मैं भी चाहता तो आपकी तरह जो है इस कंडक्ट को तोड़ सकता था, लेकिन मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं करता। खैर, इसके अलावा यह भी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से 62 की वॉर के बाद खुद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने और तमाम चीजों पर जो है संघ को इंक्लूड किया गया, किस तरीके से हमने काम किया। और एक और चीज, ये गांधी खानदान और कुछ लोगों का जो है रबर स्टैंप लगाना बंद कर दीजिए हर चीज पर, कि पूरी आजादी उन्होंने दिलाई है, इस देश का एक एक व्यक्ति लड़ा है। अब आगे आता हूं, जब इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को टेंट में रखने के लिए 25 रुपए महीना मिलते थे, तब तो इन समाजवादियों के प्रवक्ताओं के कभी मुंह से एक जबान से एक शब्द नहीं फूटा कि वहां पर वो चूता भी है, वो टूटता भी है, वहां दिक्कत भी है, वहां कुछ होना भी चाहिए। आज वहां पर अगर थोड़ा छत से पानी गिरा तो इनको बहुत दिक्कत हो गई। और 60 रुपए महीना किसको मिलते थे? कैसे चलेंगे? ये तो राम भक्त नहीं है, ये तो कालनेमी वाला विषय हो गया भाई, ये तो कालनेमी वाला विषय हो गया, ऐसे थोड़ी ना करना होता है। और दूसरी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए 60 रुपए महीना किसको मिलते थे? अभी दीपक चौरसिया जी को एक बहुत लंबा सा मोरालिटी का लेक्चर देने के बाद राजकुमार भाटी जी उसी लाइन पर आ गए। आप तो अब सुन ही नहीं रहे, अब आप आगे आइए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जहां तक गलत क्यों बोल रहे हो? नहीं, झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठ आप बोल रहे हैं। झूठ, आपकी हंसी बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब आगे सुनिए, विषय बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी स्पीच करी है, बताइए उन्होंने कहीं हिंदुस्तान के बारे में, मैं कह रहा हूं नेता को आप आराम से क्रिटिसाइज करिए, हिंदुस्तान के बारे में एक ऐसा शब्द बताइए उनका जो इस देश के खिलाफ हो।
उन्होंने कहा कि इस देश में यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है, उन्होंने कहा कि नमस्ते भी अब तो इंटरनेशनल हो गया, ग्लोबल हो गया है। वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे देश में हर भाषा का सम्मान है, वो कहते हैं कन्नड़ा भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, सबका सम्मान है। आपका जो दूसरा नेता है वो 1 दर्जन लोगों को पेंट्री में बिठाकर हिंदुस्तान के बारे में सिर्फ गलत ही बातें बोली जाती है कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसीज को हिंदुस्तान में इंटरवेंशन देनी चाहिए, सिखों को यहां पर दिक्कत है और बहुत प्रॉब्लम है, और खास तौर पर अगर पत्रकारिता की बात करें और मीडिया की बात करें तो वहां पर भी अपर कास्ट के लोग हैं। ये इस तरह की बातें होती है क्या? कोई कौन करता है इस तरह की बातें विदेश में जाके? मैं कहता हूं ना, फिर से हर देश में अपनी एक प्रॉब्लम है। टाइम दूंगा आपको, बंद नहीं करूंगा, टेंशन मत अपने लीजिए। देश के बारे में इस तरह की बातें यहां बोलता हो। चुनाव यहां लड़ना है या यूके में लड़ना है या यूएस में लड़ना है? आपने कमाल की बात हो गई। Okay. और अगर आपको अभी भी ये बात बुरी नहीं लग रही तो माफ कीजिए, ये आपका जो सोचने का तरीका है ये पूरे तरीके से करप्ट हो। पॉइंट टेकन।